दोस्तों, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा एंट्री का काम कर रहे हैं या फिर आप डेटा एंट्री का जॉब ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद ये सिंपल सा फॉर्मेट डिजाइन कर लेते हैं तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी तरह का फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये फॉर्मेट किस तरह से काम करता है। जैसे कि हमें यहाँ पर डेटा एंटर कराना है तो हम एक एंट्री करके देख लेते हैं। अब ये एंट्री हो जाने के बाद में इस डेटा को हमें सेव करना है, तो सेव वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि कुछ ही सेकंड में सारा डेटा अगले शीट में इंसर्ट हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 नंबर का एंट्री हमने अभी किया है और ये एंट्री अगले शीट में ऑटोमेटिक इंसर्ट हो गया है। इस तरह से आप जितना भी एंट्री करेंगे वो सारा डेटा ऑटोमेटिक नीचे में सेव होता जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से आप कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं तौसीफ अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल तौसीफ ईडू वर्ल्ड में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। जैसे कि डेटा एंट्री का एक फॉर्मेट बनाएंगे और यहाँ पर जो भी डिटेल्स होगा इन सभी डिटेल्स को हमें किसी दूसरे शीट में ऐड कराना है, मतलब कि किसी दूसरे शीट में इसको इंसर्ट करना है, सेव करना है। तो पहले हम यहाँ पर हेडिंग देंगे, जैसे कि डेटा एंट्री, एंटर करेंगे और यहाँ पर जिन रिकॉर्ड को हमें सेव करना है, इंसर्ट कराना है, उसका हेडिंग टाइप कर लेंगे। जैसे सबसे पहले सीरियल नंबर, उसके बाद नेम, उसके बाद एड्रेस और उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर। अब ये आपका हेडिंग हो गया। तो थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं शीट को। यहाँ से कॉलम का विड्थ थोड़ा सा बढ़ाएंगे और इन दोनों को डेटा एंट्री वाला जो हेडिंग है इसको मर्ज कर देंगे। सेलेक्ट करेंगे दोनों कॉलम को, होम टैब में आएंगे और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करके इसे मर्ज कर देंगे। बोल्ड कर दीजिए और बड़ा करना है तो इसके हेडिंग को बड़ा कर लीजिए। यहाँ से हेडिंग पर कोई कलर दे देंगे और उसके बाद इस पे बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। सेलेक्ट करेंगे, होम टैब में आएंगे, बॉर्डर्स वाले ऑप्शन में आएंगे, यहाँ से ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से बॉर्डर लग जाएगा। अब यहाँ पर हम जो एंट्री करेंगे, हम चाहते हैं कि ये सारा एंट्री किसी दूसरे शीट में, जैसे कि शीट 2 में सेव हो यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर भी हेडिंग टाइप करना होगा। तो शीट 1 में जो हेडिंग हमने टाइप किया है, जैसे कि सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर, इन्हीं सभी हेडिंग को सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+C से कॉपी करेंगे, शीट 2 में आएंगे और यहाँ पर हमें कॉलम वाइज हेडिंग इंसर्ट कराना है, जैसे सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर। तो यहाँ पर हम कीबोर्ड से Ctrl+Alt के साथ में V प्रेस करेंगे, पेस्ट स्पेशल का विंडो ओपन होगा। यहाँ से ट्रांसपोज वाले ऑप्शन को टिक करेंगे और जैसे ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि वो सारा हेडिंग आपका कॉलम में एडजस्ट हो गया है। इस तरह से इन सभी कॉलम का थोड़ा सा विड्थ बढ़ा लेंगे, इन सभी को सेलेक्ट करेंगे, सेंटर में करेंगे, बोल्ड कर देंगे। अब आपको एक एंट्री यहाँ पर करके रखना है, इसलिए कि मैक्रो को बताना होगा कि किस तरह से हमें डेटा एंट्री करवाना है। तो पहला एंट्री आपको यहाँ पर करके रखना है, तो एक एंट्री हम यहाँ पर कर लेते हैं और उसके बाद दूसरा एंट्री आपको यहाँ पर करके रखना है। तो यहाँ पर भी हम एंट्री कर लेते हैं। उसके बाद इन सभी को सेलेक्ट करेंगे और इन सभी को सेंटर अलाइनमेंट कर देंगे। अब देखिए, पहला एंट्री हम यहाँ पर करके रखे हैं और दूसरा एंट्री हमको यहाँ से लेके जाना है। तो मैक्रो को बता देंगे कि किस तरह से एंट्री हमारा सेव होगा, स्टोर होगा। तो अब उसके लिए हमें मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना होगा। तो मैक्रो के लिए आपके पास आपके सिस्टम में डेवलपर टैब इनेबल होना चाहिए। अगर मान लीजिए डेवलपर टैब इनेबल नहीं होगा तो आपको फाइल टैब के अंदर आना है। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शंस मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको कस्टमाइज रिबन का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर डेवलपर का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इस पर से जब टिक हटा देंगे, ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको डेवलपर का टैब नहीं दिखेगा। तो इसे इनेबल करने के लिए, शो करने के लिए फिर से आएंगे फाइल टैब के अंदर में, ऑप्शंस पे आएंगे, कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद डेवलपर वाले ऑप्शन को टिक करेंगे और जैसे ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर डेवलपर का टैब शो होने लगेगा। इसके अंदर आएंगे, यहाँ पर आपको रिकॉर्ड मैक्रो का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर जैसे क्लिक करेंगे रिकॉर्ड मैक्रो का एक छोटा सा विंडो ओपन होगा। देखिए, यहाँ पर आपको मैक्रो का नेम देना है, जैसे कि हम किस चीज के लिए मैक्रो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो नेम हम यहाँ पर देंगे, जैसे कि डेटा इंसर्ट या फिर सेव, जो भी नाम देना आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं। उसके लिए आप शॉर्टकट की भी बना सकते हैं कि आप चाहते हैं कि किसी शॉर्टकट के थ्रू मैक्रो हमारा रन करे, तो यहाँ पर शॉर्टकट की भी बना सकते हैं। फिलहाल हम बटन पर असाइन करेंगे, एक बटन बनाएंगे और मैक्रो को उस बटन पर असाइन करेंगे, तो इसलिए हम मैक्रो 1 ही रहने देंगे और यहाँ पर कोई भी शॉर्टकट नहीं देंगे। जैसे ओके करेंगे तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है स्टॉप रिकॉर्डिंग लिखा हुआ आ गया, मतलब कि आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट है और यहाँ पर जितना भी काम हम करेंगे वो सारा रिकॉर्ड होगा। तो इसलिए यहाँ पर गलती नहीं करना है, अगर गलती कीजिएगा तो मैक्रो भी गलती करेगा और हो सकता है कि आपका मैक्रो सही से काम नहीं करे। तो इसलिए सबसे पहले पहला जो डेटा है, जैसे कि सीरियल नंबर को हमें कॉपी करना है। सेलेक्ट करेंगे,
कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, उसके बाद शीट 2 में आएंगे। शीट 2 में जब आएंगे तो यहाँ पर जो पहला हेडिंग है जैसे सीरियल नंबर, उस हेडिंग पर कर्सर रखेंगे और उसके बाद आपको नीचे वाले रो में आना है, सेकंड रो में आना है। तो उसके लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे और डाउन एरो की प्रेस करेंगे। इससे क्या होगा कि जो आपका लास्ट एंट्री होगा, सीधा कंट्रोल के साथ जब हम डाउन एरो प्रेस करेंगे तो सीधा आपका कर्सर वहां पर चला जाएगा जो लास्ट एंट्री होगा। तो इस तरह से हमारा लास्ट एंट्री पर कर्सर पहुंच गया है। उसके बाद हमें डेटा इंसर्ट कराना है एक नंबर वाले रो के नीचे, है ना, दूसरे नंबर का। तो यहाँ पर अब हमें कर्सर को लेके आना है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना है कि जब भी हम ब्लैंक सेल में कर्सर लेके आएंगे तो उस टाइम पे मैक्रो को पता नहीं चलना चाहिए कि ब्लैंक सेल में जा रहे हैं, नहीं तो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है यूज रिलेटिव रेफरेंस का। इस पर जैसे क्लिक करेंगे यूज रिलेटिव रेफरेंस ऑन हो गया है। अब उसके बाद आपको कीबोर्ड से कंट्रोल बटन नहीं दबाना है, बस सिंपल सा आपको डाउन एरो की प्रेस करना है। डाउन एरो की प्रेस करेंगे, उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल वी से इसे पेस्ट करेंगे। फिर से हमें नेक्स्ट एंट्री करने के लिए अगले कॉलम में जाना है, तो राइट एरो की प्रेस करेंगे, अगले कॉलम में चले जाएंगे। अब फिर से हम डेवलपर टैब के अंदर आएंगे, यूज रिलेटिव रेफरेंस वाले ऑप्शन को फिलहाल बंद कर देंगे। एक बार क्लिक करेंगे, बंद हो जाएगा। उसके बाद आपको आना है फिर से शीट 1 में, यहाँ से दूसरे डेटा को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में फिर से हम आएंगे शीट 2 में और यहाँ पर सीधा हम कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। फिर से अब हमें अगले कॉलम में जाना है जो कि ब्लैंक है, तो उसके लिए आपको यूज रिलेटिव रेफरेंस वाले ऑप्शन को ऑन करना होगा। इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद कीबोर्ड से राइट एरो प्रेस करेंगे तो ब्लैंक सेल में पहुंच जाएंगे। फिर से इसे ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद में फिर से आना है शीट 1 में और यहाँ से तीसरे डेटा को कॉपी करेंगे। इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, फिर से शीट 2 में आएंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे और फिर से हमें राइट कॉलम में जाना है ब्लैंक सेल में। तो उसके लिए हमें यूज रिलेटिव रेफरेंस वाले ऑप्शन को ऑन करना होगा। ऑन करेंगे और उसके बाद फिर से हम राइट एरो प्रेस करेंगे तो ब्लैंक सेल में आएंगे। उसके बाद फिर से हम डेवलपर टैब में आएंगे और यूज रिलेटिव रेफरेंस वाले ऑप्शन को ऑफ कर देंगे। अब फिर से हमें आना है शीट 1 में, यहाँ से चौथे डेटा को कॉपी करेंगे, फिर से आएंगे शीट 2 में, कंट्रोल वी से इसे पेस्ट करेंगे और फिर से आपको ब्लैंक सेल में मतलब कि अगले कॉलम में ले जाके कर्सर छोड़ देना है। तो उसके लिए हम डेवलपर टैब में आएंगे, यूज रिलेटिव रेफरेंस को ऑन करेंगे और राइट एरो की से ब्लैंक सेल में मतलब अगले कॉलम में कर्सर ले जाएंगे और उसके बाद यूज रिलेटिव रेफरेंस वाले ऑप्शन को ऑफ कर देंगे। फिर से आपको शीट 1 में आना है, इन सभी डेटा को सेलेक्ट करेंगे, डिलीट बटन से डिलीट कर देंगे और पहले सेल में कर्सर लेके जाएंगे और उसके बाद रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देंगे। तो ऑफ करने के लिए आपको यहाँ पर भी ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से भी ऑफ कर सकते हैं या फिर डेवलपर टैब के अंदर आएंगे और यहाँ पर स्टॉप रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। अब रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाने के बाद में हम एक बटन बनाएंगे। तो उसके लिए इंसर्ट टैब में आएंगे, शेप में आएंगे और यहाँ से रेक्टेंगल वाला एक शेप लेंगे, इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे और इसमें टाइप करेंगे सेव या फिर इंसर्ट डेटा, जो भी आपको टाइप करना है। यहाँ पर इस बटन का नाम देंगे। उसके बाद आएंगे शेप फॉर्मेट वाले टैब में, यहाँ से बटन का जो भी कलर रखना है वो कलर देंगे। शेप आउटलाइन को यहाँ से नो आउटलाइन करेंगे। फिर से हम होम टैब में आएंगे और यहाँ से टेक्स्ट को सेंटर और मिडिल अलाइनमेंट में सेट कर लेंगे। अब उसके बाद इस बटन को जैसे आपको रखना है वहाँ पर सेट करेंगे और इस शेप पर माउस का राइट क्लिक करेंगे तो नीचे आपको यहाँ पर असाइन मैक्रो का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो असाइन मैक्रो का एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर आपको मैक्रो 1 जो आप रिकॉर्ड किए थे वो मैक्रो मिलेगा। इसको सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही ओके करेंगे तो जो भी रिकॉर्डिंग हुआ था मैक्रो वो इस पर असाइन हो गया है। अब हम यहाँ पर एक एंट्री करते हैं, जैसे कि 3 नंबर का एंट्री। अब सेव वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपका डेटा ऑटोमेटिक सेव हो गया है। तीसरे शीट में आएंगे और यहाँ पर देखिए कि डेटा आपका सेव हो गया है। इस तरह से आपको जितना भी एंट्री करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, रिकॉर्ड नहीं करना है, बस आप यहाँ से एंट्री करते जाएंगे और ऑटोमेटिक वहाँ पर डेटा इंसर्ट हो जाएगा। अब आपको जितना भी एंट्री करना है आप एंट्री करेंगे, सेव वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे अगले शीट में आपका डेटा ऑटोमेटिक इंसर्ट होते चला जाएगा। अब इस फाइल को सेव करना है तो सेव करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एस बटन प्रेस करेंगे और जो भी फॉर्मेट का नाम देना है, जैसे कि हम यहाँ पर फाइल का नाम डेटा एंट्री दे देते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर सेव एज टैब में एक्सेल वर्कबुक में सेव नहीं करना है। इस फाइल को एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक में सेव करना है। यहाँ से एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट टाइम जब भी हमें यूज़ करना होगा इस फॉर्मेट को हम बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। जब तक आपको जितना भी एंट्री करना है बड़ी आसानी से आप एंट्री कीजिए। सेव वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक डाटा आपका इंसर्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।